जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री जीके से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर लगाइए और आज आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? 4, 3, 2 या फिर डी 1 है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो याद रखना है 3 है। कौन कौन से हैं? तो एक होता है H11, इसको बोला जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, इसको कहा जाता है ड्यूट्रियम। और तीसरा समस्थानिक है H13, ये है ट्राइटियम। इसे ध्यान रखिएगा। और साथियों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। आगे देखिए, पीच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो साथियों, पीच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये यूरेनियम का एक अयस्क है। आगे देखिए, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो देखिए साथियों, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो कांसे का एक प्रकार है जिसमें एल्युमिनियम मुख्य धातु के रूप में कॉपर में मिलाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कॉपर यानी कि तांबा। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंसर बताइए, और कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये था यूरिया। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं NH2CO NH2। ये क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है। वुड्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए आंसर बताइए, वुड्ज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? एल्केन। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, एल्केन। सिरके का पीएच लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर 6 के लिए आंसर क्या होगा? तो सिरके का पीएच लगभग 2.40 से 3.40 होती है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, एंथ्रासाइट में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, जबकि पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? चलिए थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। इन ऑप्शन में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए साथियों, मोमबत्ती का जलना ये क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। सोना का संकेत क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो सोना का संकेत क्या हो जाएगा? यहाँ पे AU,
देखिए बी ऑप्शन में है Au और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। माइका क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, आंसर बताइए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माइका अवरक को बोला जाता है माइका, और माइका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पीतल से आपको याद रखना है पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो गया, ता से तांबा, जी से जिंक। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। आज थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन को कवर करते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर है तांबा मिलाया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है बेरियम। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अच्छा देखिए फिटकरी क्या है, तो देखिए फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम होता है फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर पूछा गया फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो याद रखिएगा अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो साथियों मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर बताइए, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, अल्कोहल को। ध्यान रखना है, अल्कोहल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है? चलिए यहाँ पर सभी का सही आंसर है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। सही आंसर है टेफ्लॉन। हवा क्या है? चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है बिहार एसएससी में, हवा क्या है? तो साथियों हवा एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। इनमें से कौन हरित गृह गैस है? तो देखिए हरित गृह गैस के उदाहरण जैसे आपका हो गया CO2, NO2, O3, ये सभी क्या है, हरित गृह गैस है। और मीथेन भी क्या है, हरित गृह गैस है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है मीथेन। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पूछे सबसे उत्तरदायी गैस पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कोयला जलता है तो देखिए साथियों जब कोयला जलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण इनमें से कौन है? तो साथियों प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। सी ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की जो अशुद्धियाँ हैं उसको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होती है। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10 पर पावर माइनस 15, ध्यान रखना है दोनों को। मिट्टी के तेल में धातु है। तो साथियों मिट्टी के तेल में पोटेशियम धातु है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग स्टोव दीप में जलाने में होता है। एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा। और इसमें गंध के लिए किसे मिलाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। तो साथियों पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण इसमें से सेलुलोज है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में है। और सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। ये सेलुलोज का क्या है, सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए नाभिकीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक नाभिक 2 भागों में टूटता है। इस विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा है। चलिए सौर सेल, सोलर जो होता है जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को जो अवशोषित करने वाला सामग्री होता है ये होता है सिलिकॉन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साथियों नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला होता है NaCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रेट। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन सा है। VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ऐसा 3 तत्व है जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो ये 3 तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है NPK। तो N से नाइट्रोजन, P से आपका फास्फोरस और K से क्या हो गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K होता है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कार की बैटरी में किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है। तो सोलर सेल में उपयोग होता है, अभी हमने देखा सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल W होता है।
गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो साथियों गन पाउडर की बात करें, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण से बनता है। लोहा का शुद्ध रूप इसमें से कौन है? तो देखिए लोहा जो है इसकी शुद्धता का निर्धारण जो है इसमें विद्यमान कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो लोहा का जो शुद्ध रूप होता है ये होता है पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, साबुन किसका सोडियम साल्ट है? स्टीरिक अम्ल का। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जस्ता। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं टोटल 6 निष्क्रिय गैस है। हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो इसमें से कौन नहीं है? फ्रियॉन। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि Fe। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? सही आंसर है बेकुरल। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बेकुरल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग होता है? सही आंसर है हाइड्रोजन का। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो देखिए सामान्यतः देखा जाए तो कोला में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन कैफीन। और कैफीन जो है इसका प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए 2। एच बम यानी कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम पूछे नाभिकीय विखंडन पर। NaCl में कौन सा बंध होता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? NaCl में कौन सा बंध होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आयनिक बंध होता है। देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है आयनिक बंध। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? याद रखिएगा 4 प्रकार की। कौन कौन से? मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। एप्सम लवण किसका यौगिक है? सही आंसर है, आंसर यहाँ पे क्या होगा? एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, निकेल और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो जर्मन सिल्वर में यहाँ पे मुख्य रूप से होता है कॉपर। तो आंसर आपको कॉपर करना है। ऐसे निकेल भी होता है, जिंक भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 60% इसमें कॉपर होता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 51 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।